आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुक करते हैं आज की अहम और ख़ास खबर का। पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया पर खबर वायरल हो रही है, जिसमें ये साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भेंज की एक इमारत जिसमें नायब तहसीलदार भेंज की जानिब से ज़बरदस्ती जो है कब्ज़ा करके उसका ताला तोड़ दिया गया और उसके कमरे में सामान शिफ्ट कर दिया गया, जिस पर वहाँ स्कूल के जो स्टाफ मेम्बरान हैं उनकी जानिब से उनके खिलाफ सख्त बरहमी ज़ाहिर की जा रही थी। आज हमने इस मामला की पूरी तहकीकात करने के लिए हम मौका वारदात पर पहुंचे और वहां की मकामी आवाम से सच जानने की कोशिश की, लेकिन जब हमें सच मालूम हुआ तो मामला कुछ इसके बरक्स देखने को मिला। दरअसल यहाँ पे कायम इस इमारत को जहाँ पहले स्कूल के लिए तामीर करवाया गया था, लेकिन पिछले 10-12 सालों से मकामी आवाम के मुताबिक ये इमारत जो है वीरान पड़ी हुई थी और यहाँ घोड़े और कुत्ते वगैरह उनका आशियाना बना हुआ था और यहाँ पे किसी की भी आमदोरफ्त नहीं थी। तो अगर नायब तहसीलदार की बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे मकामी अवाम, चाहे वो खनेतर पंचायत की बात करें, कन्हैया पंचायत की या भेंज पंचायत, तीनों पंचायतों के लिए यहाँ पे एक नायब तहसीलदार का ऑफिस बनाया गया है, जो एक मुख्तसर सी इमारत में रखा गया है, जहाँ पे स्टाफ को जगह न होने की वजह से कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्हीं के साथ जो आने वाली यहाँ पे अवाम है, जो साइलान हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत और परेशानियाँ झेलनी पड़ रही थी। लेकिन जिस तरह से नायब तहसीलदार ने यहाँ का ओहदा संभाला और उसके बाद मकामी अवाम की यहाँ परेशानियों का हल करने के लिए उन्होंने एक अहम इकदाम उठाया कि जिस तरह से सरकार की जानिब से भी ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि जहाँ कहीं भी जो सरकारी इमारत वीरान पड़ी हुई हैं वहाँ पे सरकारी जो दफातर हैं वो कायम किया जाए, ताकि लोगों को भी राहत मिल सके और ख़ास करके जो सरकार की इमारत वीरान पड़ी हुई हैं वो भी दोबारा से बहाल हो पाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अवाम की मुश्किलात का इजाला करने के लिए शहर से पटवार खाना यहाँ पे शिफ्ट किया, ताकि मकामी अवाम को इसका मफाद हासिल हो सके। हालाँकि वहाँ की मकामी अवाम की जानिब से नायब तहसीलदार अनमोल सिंह की इस कारकर्दगी पर उनको मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सताइश की जा रही है। लेकिन साथ ही मकामी अवाम का ये भी कहना है कि जिस तरह से स्कूल इंतज़ामिया और बिलखुसूस वहाँ स्कूल के जो स्टाफ मेम्बरान हैं उनकी जानिब से नायब तहसीलदार पर जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद है और वो इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि अगर महकमा माल की जानिब से अवाम की मुश्किलात का इजाला करने के लिए इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं तो इसकी जो दीगर मुतल्लिका महकमा जात के जो मुलाजमीन हैं उन्हें उनका पूरा ताउन करना चाहिए, ना कि उन पे इल्ज़ाम आयद करना चाहिए, जिस तरह से आज यहाँ पे मंजर देखने को मिला है। मकामी अवाम से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ़ तौर पर यह कहा कि जो मुतल्लिका यहाँ पे स्कूल इंतज़ामिया या स्कूल के जो मेम्बरान हैं उनकी जानिब से जो नायब तहसीलदार पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद है और वो इनको मुस्तरद करते हैं, उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने नायब तहसीलदार के इस इक़दाम की सताइश करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस ज़िला तरक्याती कमीशनर पुंछ इंद्रजीत से ये मुतालबा किया है कि नायब तहसीलदार के इस इक़दाम को सराहते हुए पटवार खाना को यहाँ पे मखसूस कायम रखा जाए, क्योंकि इस पटवार खाना के यहाँ आने से अवाम को जो कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था उससे उनका इजाला हुआ है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये पटवार खाना यहीं पे रहे और जो इल्ज़ाम इन पर आयद किया जा रहा है इसकी पूरी तहकीकात करवाई जाए। मज़ीद इस सिलसिला में मकामी अवाम ने किस तरह से नायब तहसीलदार के इस इक़दाम की सताइश की है और ख़ास करके ज़िला इंतज़ामिया से किस तरह से मुतालबा किया है कि इस पटवार खाना को यहाँ इस इमारत में कायम रखा जाए, क्योंकि ये इमारत पिछले कई सालों से लगातार वीरान पड़ी हुई थी और अब जब मुतल्लिका जो नायब तहसीलदार है जिस तरीके से उन्होंने इस इमारत को बहाल करने का जो एक फ़ैसला लिया है, इस पे ज़िला इंतज़ामिया, यहाँ की अवाम सबको उनका ताउन करना होगा, ताकि आने वाले वक्त में इसी तरह से हर एक इस तरह उनका ताउन करे तो अवाम की मुश्किलात का इजाला हो सकता है। मज़ीद इस सिलसिला में मकामी अवाम ने किस तरह से अपने तासुरात पेश किए हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम, मैं एक्सऑनरी कैप्टन रशीद हूँ। मैं यहाँ भेंज से ही हूँ जी। यहाँ हमें पटवार खाने की ज़रूरत है, हमें नायबत की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे काफ़ी बहुत से काम है जो पेंडिंग है, ज़मीनों के, हर चीज़ के हमें नकल की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें दूर दराज जाना पड़ता है।
तो हमें यहाँ पटवार खाने की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है हमें। और बिल्डिंग लगभग बट हम तो इसको 10 साल से ऐसे ही देख रहे थे बंद, तो उस नज़रिए को अगर लें तो यहाँ पे ऑफिस की हमें बहुत ज़रूरी थी, तो ऐसे पड़ी हुई थी, तो उन्होंने स्टेबलिश किया है यहाँ पे, तो इसमें तो हम खुद खुश हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बिल्डिंग बंद है, उसको यूज़ लेवल नहीं है, तो अगर उसमें साफ़ सफाई, क्योंकि हालात ठीक नहीं थी, साफ़ सफाई करके नायब साहब ने कोई ये गलत नहीं किया है, अच्छा किया है कि अगर बिल्डिंग जो है वो उसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ताला लगा है, अंदर से हालात ख़राब है, तो हालात इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें नायबत की ज़रूरत थी, हमें यहाँ ऑफिस की ज़रूरत है, पटवार खाने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे सबको ज़रूरत है। एक मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पूरी बेंच को, खनेतर को, ये सेंट्रली इलाका पड़ता है, इसके बीच में खनेतर से आने वाला पहुँच जाएगा तो वो यहाँ पे है, वहाँ से आने वाला यहाँ आएगा तो सेंट्रली है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ये कोई इसमें कोई तानाशाही से कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ क्लास लगी थी और क्लास को हमने वो करके किया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिस शिफ्ट होने के बाद यहाँ क्लासें लगी हैं, हम लगभग यहाँ चलते रहते हैं, सुबह शाम हमारी हरकत रहती है, हम देखते रहते हैं। बट ये जो यहाँ पे क्लास लगी है, ये ऑफिस शिफ्ट के बाद लगी है। अगर पहले होती तो हम भी इस चीज़ को देखते कि क्लास को यहाँ से उठा करके ऑफिस तो नहीं लगाना था, ये जो क्लास लगी है ये ऑफिस शिफ्ट के बाद लगी है। नहीं ये समझ में आती क्यों कि हमारी यहाँ NH है, रोड नेशनल हाईवे है, बच्चे ट्राई करेंगे अगर रोड के ऊपर तो कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। यहाँ एक पुली बनी थी आज से लगभग 30 साल पहले, वो पुली डैमेज हो गई है, तो अगर कोई ऐसी कार्रवाई तो बच्चे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मानसून का मौसम आएगा तो हादसे का शिकार तो ये होगा कि पटवार खाना यहाँ पे रहे। हमारी यही अपील है डिस साहब से कि हम ये भी नहीं चाहते कि स्कूल जहाँ से जाए, स्कूल की बिल्डिंग ऑलरेडी है तो जहाँ शिफ्ट किया है, बट यहाँ पे नहीं चल रहा था, स्कूल क्लासें नहीं लग रही थी, तो उस विषय में हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऑफिस यहाँ पे ज़रूरी है। तो कहेंगे जो नायब साहब ने ये स्टेप लिया है ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अगर एक सरकारी इमारत खाली पड़ी है, वो बिना यूज़ के, उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं है, बच्चों के जिस चीज़ के लिए बनी है वो यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, हम उसमें राज़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। नाम बालकृष्ण बाली है। एक्चुअली मैंने यहाँ सर्विस की, उस वक्त ये बिल्डिंग नहीं थी। मैं एज ए हेड मास्टर 2013 में रिटायर हुआ हूँ। पिछले 15 साल से ये बनी है बिल्डिंग, 15 साल इसको हो गए बने हुए, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया हुआ था। हमने समझा शायद क्योंकि बच्चे भी यहाँ कम में अकोमोडेशन है, दूसरा बीच में एक नाला पड़ता है, नाले से बच्चे आ नहीं सकते हैं इस तरफ। एक नीचे इसके एक और बिल्डिंग है, वो बिल्कुल खस्ता है, टूट गई है। वहाँ ये बहुत ऊंचाई पर ये बिल्डिंग है, अगर कोई बच्चा गिर जाए तो उसके पेरेंट्स स्टाफ को भी नहीं छोड़ेंगे, गाँव वाले नहीं छोड़ेंगे। मैं भी इसी गाँव का हूँ, लेकिन ये आज मैंने देखा है कि ये, मैंने नायब साहब से भी बात की है, उन्होंने कहा जी डिवीज़नल कमिश्नर का ऑर्डर है कि जो सरकारी बिल्डिंग बंद पड़ी है उसको आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। तो उन्होंने अगर यहाँ ऑफिस खोला है, क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस है बेंच, यहाँ कुनियाँ का भी पटवार खाना है, बेंच का भी है और खनेतर का भी है। जो इन्होंने बिल्डिंग हायर की हुई है उसमें अकोमोडेशन बहुत कम है, क्योंकि आप आज भी यहाँ देख सकते हो कितने लोग, कभी भी कोई डीसी साहब आए, कोई भी देखे, बहुत रश होता है, 3 गाँव के लोग आते हैं। तो ये अगर ये खाली बिल्डिंग को कर दिया था ऑक्यूपाई इन्होंने, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू बनाने वाली बात नहीं थी। अब इन्होंने यहाँ स्कूल के बच्चे भी लगा दिए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन लोगों की तो परेशानी है। अभी तो कोई बिल्डिंग हमारे पास है नहीं है कि जहाँ वो रखें। ये नायब साहब ने जो किया है अच्छा किया है। सबसे पहले जब यहाँ नायब साहब आए तो मैंने इनको कहा था कि आप ऐसा करो, ये बिल्डिंग बंद है तो आप इसको ऑक्यूपाई कर लो परमिशन से, डीसी साहब से परमिशन ले लो और ये बिल्डिंग आप खिला लो, तो यहाँ रखो, क्योंकि आपका स्टाफ आता है, पब्लिक भी आती है यहाँ। ये बिल्कुल रोड ऊपर है, तो इसे किसी को परेशानी ना हो। अगर पीछे मैं किराए पर मिलता था, ये कहते पीछे भी मिलता है, मैंने लोग सफ़र होंगे, कभी कोई आएगा देखेगा पटवारी साहब हैं, गिरदावर साहब हैं या नायब साहब हैं या नहीं है, फिर उसको पीछे जाना पड़ता है। गाड़ी से उतर के अगर नहीं है तो वह चले जाएंगे, लेकिन पब्लिक का काम स्मूथली चल रहा है। अगर यहाँ ये रहेगी तो बहुत अच्छा है। कि ज़्यादा अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आती है तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। यहाँ 10 साल से ये स्कूल चल रहा था तो कभी इसको यूज़ नहीं किया, 15 साल से बिल्डिंग है, तो मेरे ख्याल में
ये पब्लिक की बेहतरी का काम है, किसी का प्राइवेट तो है नहीं है। नायब साहब का ये अच्छा कदम उन्होंने देखा, एक तो रेंट भी बच जाएगा और लेने से। ये बिल्डिंग खाली पड़ी थी, मेरे हिसाब से मैं भी इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, पता नहीं इन्होंने क्या इशू बना लिया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जी कनुइया तो जी अब बड़ी खुशी है, मतलब पटवारी ने शहर में हमने इनका कमरा नहीं लपता कि कहते हैं कितनी गल जाए हम चलन दे, कोई बंदों कमज़ोर है, कोई कुछ भी है शहर हमने नज़दीक है। लेकिन एक बात है कि जो एक सेंटर है, जो एक सेंटर पे जाए, चलो मंगनाड़ को भी आ गए, कनुइया को भी आ गए, पेंच को भी आ गए, इकट्ठा हो जाए। इतना आन जान का भाई रोड भी है, मेन रोड है, इसके ऊपर अगर नज़दीक इस बिल्डिंग के भाई अगर हमने ये पटवारी खानों अगर इतने है जो बेहतर है, अच्छो है। नायब साहब ने अगर जो इंतज़ाम किया था, महाराज साहब के भी जो अच्छो है। अगर कोई मतलब इसके दखल अंदाजी कोई भी करे, वो गलत कर रही है, वो ठीक नहीं है। कि चलो कोई भी बंदो ऑटो में बैठो या गड्डी में बैठो, आन के रोड बोलो तो वो पटवारी को आ गया, अपनों काम करवाया, वापस चले जाए। महाराज साहब ने तो ठीक ही है यो, तो इसके भी हम गलत किस कह सकेंगे, ये अच्छी चीज़ है। इसमें हर एक बंदा ने ये तामत देना चाहिए कि वैसे बंदा ये इतना पटवार खाना होना चाहिए कि यो एक मारो सेंटर ही है। लोग हूँ तमने एक गल दसूँगी, हमने इन चीज़ों को खास पता नहीं है। वैसे इस रंगी जगह में हम पारू में नहीं रखता कि कोई भी रोड गए इकट्ठा में बुढ़ो चले जाए। तो ये तो हम सोचेंगे ये इतना स्कूल को तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है, गवर्नमेंट को कोई कमी नहीं है। ऐसी जगह में स्कूल बनाए कि जिसके भी बच्चा आन जान में और उठन बैसन में, अगे पीछे खेलन में चलन में, मतलब बच्चा ठीक रहना चाहिए। इतना नज़दीक जो कट्ठो भी है, रोड मेन भी अगे है, कोई बच्चा रोड वोड गयो या वो गयो कट्ठा की तरफ, बारिश बढ़ती हुई दरिया चढ़ी हो, कुछ भी कोई बच्चों नुकसान हो जाए, फिर भी उस वक्त मतलब गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन आएगा। मेरा नाम मोहम्मद खुशहाल। सर ये सरासर गलत है। ये 2014 में फ्लड आया, उस वक्त ये जो पुली थी वो हमारी बह गई। उसके बाद ये स्कूल बिल्कुल कंप्लीट बन रहा है और इसमें कोई भी ज़रा मसा इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। हमने कितनी बार कहा इस स्कूल को आप लगाओ, नहीं कहता हमारे बच्चे अनसेफ हैं, यहाँ से रोड कनेक्टिविटी है और नेशनल हाईवे चलती है, यहाँ से बच्चों के रिस्क है। तो हमने बोला ठीक है। तो आज की डेट में एक हमारे बहुत ज़बरदस्त ऑनेस्ट नायब तहसीलदार साहब आए और काम करने का मज़ा आ रहा है। और पहली बार हमें ऐसा अफसर मिला जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम हमारा पब्लिक के लिए कोऑपरेट किया। सुबह से लेके 4 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आज की डेट में एजुकेशन वालों ने ये इशू बना दिया। सर 13 मरले जगह है एजुकेशन की जो रजिस्टर्ड है, मेरी 5 किला रकबा जो है यहाँ पे अभी भी मेरे नाम चल रहा है। तो हमने एजुकेशन को कुछ नहीं कहा यार बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन खामखा में इशू बनाया। और ये बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग पड़ी है, इसमें अगर ये बच्चों को 1000 बच्चा यहाँ पे आ सकता है। तो इनने खामखा ये इशू बना के और हमारे नायबत को और परेशान करने के लिए इन्होंने सब कुछ किया। लिहाजा हम DC साहब से और गवर्नमेंट जो इंतजामिया गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर है उनसे इंतजार करना चाहते हैं। ये सरासर ये नाइंसाफ़ी है और सरासर ये एक साजिश बनाई गई हमारे नायब साहब के ख़िलाफ़। और हम चाहते हैं कि नायब साहब को ये बिल्डिंग दी जाए। हमारे पास ऑप्शन है, गांव वाले हम कह रहे हैं, पूरी पंचायत कह रही है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, कोई इशू नहीं है। तो लिहाजा हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस इशू को ख़त्म करके और नायब साहब के ऊपर जो इन्होंने प्रोपगंडा बनाया है ये सरासर गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कड़ी तरह से मजम्मत करते हैं। सर ये तो शुरू से चलता ही आया, जो ऑनेस्ट आदमी होता है, ऑफिसर होता है, उस पर इल्ज़ाम आज किए जाते हैं तो उसको सही ढंग से काम नहीं दिया जाता। तो ये 10-12 साल से ये स्कूल बंद पड़ा था और 10-12 साल से ये लोग इस स्कूल की तरफ इन्होंने देखा नहीं, कभी इनको बोला भी तो इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे सेफ हैं, नहीं है, रोड जाती है, कोई कनेक्शन नहीं है हमारा, उधर कुछ भी नहीं है। तो ये इधर ही बच्चों को पढ़ा रहे थे, उधर नहीं जा रहे थे। तो आज जब तहसीलदार साहब ने ये कदम उठाया या गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया तो आज ये स्कूल वाले ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि ये तहसीलदार एक बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है और यहाँ पर कोई सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 6 भी बज जाते हैं और फाइलें यहाँ पर टिकने नहीं देते। ये जो भी फाइल आती है उसको उसी वक्त क्लियर करके भेज देते हैं। तो ये खामखा स्कूल वाले इनको बदनाम कर रहे हैं या गांव वाले 2 आदमी हैं जो बदनाम कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, यहाँ पर नियाबत आनी चाहिए, तहसीलदार का दफ्तर होना चाहिए। देखो सर, कुछ लोग खनेतर से आते थे, कुनिया टॉप से आते थे, तो वहाँ पुंछ में उनको पटवारी का वो दफ्तर नहीं मिल पाता था। तो यहाँ दफ्तर है, तहसील बैठा है, तहसीलदार बैठा है, उधर पटवारी से काम करवाएंगे, तहसीलदार साहब उसी वक्त साइन करके फाइल को क्लियर करके भेज देंगे। पब्लिक को नहीं घूमना पड़ेगा, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। जो कि काम कर रही है ये तहसीलदार साहब ठीक कर रहे हैं। इन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये सरासर गलत लगाए गए हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से भी या और भी हम इल्तमास करते हैं कि इस मसले को सुलझाया कर यहाँ पर तहसील का दफ्तर लगाया जाए, क्योंकि 10-12 साल से ये बंद पड़ी है ये जगह। नाम इफ्तिखार अहमद है
मैं बहंज का रहने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नायब साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है, ये सरासर गलत है और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। ये एक रेजोल्यूशन, आप कैमरा घुमाएंगे, ये मेरे पास पड़ा हुआ सरपंच बेंच की तरफ से एक रेजोल्यूशन 20/3/2022 को दिया गया, नायब साहब के ऑफिस में पहुंचाया गया और इसमें ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है ये सिर्फ शाम के टाइम शराब खाना बनाया गया है। ये बिल्डिंग स्कूल के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। 2014 में फ्लड आया, ये इधर सामने कैमरा घुमाएंगे, ये कलवट है, 2014 में ये बिल्कुल डैमेज हो गया। उसके बाद किसी ने इस पे नज़र नहीं की और अगर स्कूल वालों को ये स्कूल चाहिए था, ये बिल्डिंग चाहिए थी, उनका काम था सीओ साहब का, जेडीओ साहब का यहाँ के आके देखना चाहिए था उनको कि यहाँ पे क्लासेस लगानी चाहिए थी, ये कलवट बनवाना चाहिए था स्कूल का। उधर से आप देखिए कि स्कूल कितना दूर है, 100 मीटर दूर है। उधर से इस बिल्डिंग में आने तक उनको कितना टाइम लगेगा। अगर कलवट नहीं है, यहाँ पे हाईवे से आएंगे बच्चे, कितनी परेशानी यहाँ पे देखनी पड़ेगी बच्चों को। तो जो भी ये नायब साहब ने किया है, ये आवाम की सहूलियत के लिए किया है और ये सिर्फ नायब साहब का कदम नहीं, ये पूरी आवाम बेंच का कदम है। ये नायब साहब का इसमें कोई रोल नहीं।